नमस्कार मित्रों। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मेरी वीडियोस को लाइक किया और आप अपना ज्ञान वर्धन इन वीडियोस से कर रहे हैं। अपने मित्रों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए और उनको भी, जिससे मदद हो सके। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क किए कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। आज जो टॉपिक लेकर हम आए हैं उसका नाम है गोचर। बहुत से मैसेजेस ऐसे आ रहे थे कि गोचर पर बताइए, गोचर पर बताइए। हाउ एवर, गोचर पर बताना इज नॉट दैट इजी, लेकिन कुछ ज्योतिषियों ने, बल्कि हम कहेंगे हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे, हम जिनको फॉलो करते हैं, पराशर ऋषि ने, मैत्रेय ने, जैमिनी, गर्ग ऋषि, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने गोचर को समझने के लिए, मंत्रेश्वर महाराज, इन्होंने गोचर को समझने के लिए कुछ चक्र बनाए और उन चक्रों से कहा कि आप गोचर अब को समझिए। अब ये गोचर है क्या? जैसे जब हम कोई कुंडली देखते हैं, हमारे सामने कोई जन्म कुंडली सामने आ गई, तो वो जन्म कुंडली एक्चुअली क्या है? वो जन्म कुंडली हमारे, या जिस भी जातक की जन्म कुंडली सामने आई है, उसके जन्म के समय आकाश में ग्रहों की स्थिति को दर्शाती है। क्या होता है कि जन्म कुंडली जन्म के समय आकाश में ग्रहों की क्या स्थिति थी उसको समझाती है। पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदय हो रही थी, वो कितने डिग्री पर थी, अंशात्मक मान, वो हमारा लगन बन जाता है। इसी तरह से अब अगर हम ये कहें कि क्या ग्रहों ने चलना बंद कर दिया, नहीं, ग्रह लगातार चलते रहते हैं। हमारे जन्म हो गया, हमारी कुंडली तैयार हो गई, उस समय का आकाश का स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। लेकिन प्लैनेट्स का, ग्रहों का गोचर यानी कि मूवमेंट तो लगातार होता रहता है। तो हम क्या कहें, दरअसल जो हमारा, जिस पर्टिकुलर समय पर हमारा जन्म हुआ और हमारी जन्म कुंडली तैयार हुई, वो हमारे प्रारब्ध को बताती है। क्या बताती है? वो हमारे प्रारब्ध को, कि इसकी कुंडली देखकर ये लगता है कि इसको ये चीजें मिलेंगी। लेकिन क्रियामान, जैसे प्लैनेट्स जो हैं वो लगातार चलते जाते हैं, इसी तरह से हमारे क्रियामान कर्म भी लगातार चलते जाते हैं ग्रहों की स्थिति के अनुसार। तो जो ग्रहों का मूवमेंट है, जो लगातार चलता जाता है, जो लगातार चलता जाता है, इसको कैसे समझें कि अब गोचर का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हो रहा है। तो जब भी हम कुंडली देखते हैं तो हम सबसे पहले उसमें प्रॉमिसेस देखते हैं। प्रॉमिसेस देखने का क्या मतलब हुआ? वही प्रारब्ध के बारे में जानते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में हमारी क्या प्रारब्ध लिखी है। ब्रह्मा जी ने हमारे लिए क्या डिसाइड किया, ये मिलेगा, राजयोग मिलेगा, धन योग मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, या कितने चैलेंजेस आएंगे, पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात आती है कब मिलेगा, कब, वो जो प्रॉमिसेस हैं वो कब फुलफिल होंगे, वो हमारी कुंडली की दशाएं बताती हैं। लेकिन दशाएं भी तो क्या होता है, जैसे सूर्य की दशा है 6 साल की है, शुक्र की दशा है 20 साल की है, राहु की दशा 18, गुरु की 16। तो उन 16 सालों में कब मिलेगा, कब वो फेवरेबल टाइम आएगा, उससे, उसको कैसे करें। दशा तो आ गई फिर भी काम नहीं हुआ, क्यों नहीं काम हुआ?
क्योंकि सूटेबल गोचर नहीं मिला। गोचर का भी होना जरूरी है, सूटेबल गोचर। तो पहला स्टेप कुंडली देखने में क्या होता है कि आपने प्रॉमिस देखा, प्रारब्ध को देख लिया। दूसरा, कोई काम कब होगा, जैसे कोई काम कब होगा, माना विवाह कब होगा या संतान कब होगी, नौकरी कब मिलेगी, वो दशाएं बताती हैं। अब दशाएं भी स्टेप वाइज स्टेप है, जैसे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। फिर गोचर आ जाता है। गोचर वो टोकरा है फलों का जो हम तक पहुंचता है और फल प्रदान करता है। ये तो एक जनरल बात हो गई। गोचर को समझने के कई 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 अनगिनत तरीके, तरह तरह से गोचर को समझा जाता है। अष्टक वर्ग उसमें एक बहुत अच्छा एक साधन है। अष्टक वर्ग से गोचर को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। इसमें दिए बताए गए बिंदुओं को, रेखाओं को देखकर हम बता सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रह का गोचर आपके लिए कैसा होगा। इसके अलावा इसके अलावा आप यहां देखेंगे कि कुछ मैंने लिखे हैं सप्तशला, यहां लिख देती हूँ, चक्र, पंचशला का चक्र। ज्योतिष के जानकार जानते हैं कि ये सप्तशला का चक्र, पंचशला का चक्र, कोट चक्र, संघटा राशि चक्र, इसके अलावा गज चक्र, अश्व चक्र, शतपथ चक्र, कुर्म चक्र, त्रिनाड़ी चक्र, चंद्र कालानल चक्र, सूर्य कालानल चक्र, सर्वतोभद्र चक्र, ऐसे बहुत से चक्र भी बताए। और ये कहा है कि अगर आप इन चक्रों को समझ लें तो आप आकाश की स्थिति को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आकाश की स्थिति मतलब आकाश में ग्रहों की स्थिति। आकाश में ग्रहों की स्थिति को समझ लीजिए। और अगर आपको ये पता चल गया कि आकाश में ग्रहों की स्थिति शुभ है, अशुभ है, और फिर आपने उसको अपनी कुंडली से मैच कर लिया, तो आप समझ जाएंगे कि ये होने वाला गोचर आपके लिए शुभ है या फिर अशुभ है। तो आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सर्वतोभद्र चक्र को छोड़कर, देखिए मैं सर्वतोभद्र चक्र नहीं करवाऊंगी, बहुत सारे कमेंट आएंगे सर्वतोभद्र चक्र करवाइए, बहुत इंटरेस्ट रहता है लोगों का सर्वतोभद्र चक्र करने के लिए। मैं इसको नहीं करवाऊंगी, बाकी सभी हम चक्रों को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम अष्टक वर्ग से गोचर को कैसे देखें, क्योंकि अष्टक वर्ग का जो मेन वो है, कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, वो गोचर ही है। ठीक है। अष्टक वर्ग में क्या क्या को, क्या अष्टक का मतलब होता है 8 वर्ग। यहां पर वर्ग उन ग्रहों को बोला गया है, यानी कि एनर्जीज को बोला गया, एनर्जीज बोलना चाहिए मुझे। 8 एनर्जीज, किस कैसी कैसी 8 एनर्जीज? सूर्य की एनर्जी, चंद्रमा की एनर्जी, मंगल की एनर्जी, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की एनर्जी। अब ये तो आप कहोगे कि ये तो 7 ही हुए, साथ साथ लग्न की एनर्जी। आपके चार्ट में जो लग्न है, लग्न भी, ये सभी ग्रह एक दूसरे को एनर्जी देते हैं। गोचर के समय जब आप अपने चार्ट को चेक करते हैं तो वहां पर कुछ शुभ बिंदु और कुछ रेखाएं होती हैं। उसको उसके जो बिंदु हैं या रेखाएं हैं वो ही एनर्जी है, शुभता और अशुभता लिए हुए। शनि का अगर गोचर किसी राशि में, जैसे आजकल शनि का गोचर मीन राशि में हो रहा है, तो वो जिस जिस कक्षा, अब यहां पर कक्षा सिद्धांत भी होता है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे अपने इस सीरीज में। आई होप आप लोग इस चीज को सीखना चाहते होंगे, समझना चाहते होंगे।
तो आज जो सबसे पहला चक्र हम लोग बनाना सीखेंगे उसका नाम है संघटा संघटा राशि चक्र। संघटा राशि चक्र बनाने के लिए आप क्या कीजिए, 4 सैंडविच टाइप की लाइनें बनाइए। 4 सैंडविच टाइप की लाइनों का मतलब हो गया कि आपको 4 ट्रायंगल बनाने हैं। पहला ट्रायंगल ये हो गया। दूसरा ट्रायंगल आप इसको ओवरलैप करते हुए बनाइए इस तरह से। फिर तीसरे ट्रायंगल को इसे ओवरलैप करते हुए बनाइए। और चौथे ट्रायंगल को फिर इसे ओवरलैप करते हुए बनाइए। अब देखिए ये क्या है, संघटा राशि चक्र। तो राशियां कितनी होती हैं, 12। तो इस तरह से जब हमने 4 ट्रायंगल बनाए तो हमें ये 4 कॉर्नर पॉइंट मिल गए। यहां पर हम राशियों के नंबर लिखेंगे। यहां लिखेंगे 1, कलर चेंज करती हूँ, 1 2 3 4। फिर यहां आ जाएंगे, लिखेंगे 5 6 7 एंड 8। फिर ये जो देखिए इस ट्राइंगल के इन वाले पॉइंट्स को देखिए, यहां लिखिए 9 10 11 एंड 12। अब जैसे आज जो डेट है वो है 25 जुलाई 2026। अब हमें ये देखना है कि सूर्य से लेकर शनि तक, राहु केतु को भी लीजिएगा, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु, ये 9 ग्रह आज किन किन राशियों में गोचर कर रहे हैं। तो ये आप पंचांग से भी देख सकते हैं, आपके पास पंचांग होगा। नहीं तो आप ऐप से देख सकते हैं, दृक पंचांग नाम का ऐप आता है। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिनसे आप गोचर को देख सकते हैं। तो अब हमने चेक किया तो हमने ये पाया कि सूर्य तो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, तो हमने कर्क राशि में लिख दिया सूर्य। चंद्रमा का आज का गोचर है वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि में हमने लिख दिया चंद्रमा। मंगल का गोचर वृषभ राशि में है तो हमने मंगल लिख दिया। बुध का गोचर मिथुन राशि में है तो हमने बुध को लिख दिया। बृहस्पति का गोचर भी कर्क राशि में है तो हमने, अब बुध क्योंकि रेट्रोग्रेडेड है तो आर भी लिख दीजिए। शुक्र का गोचर सिंह राशि में है तो हमने सिंह राशि में शुक्र को लिखा। शनि का गोचर मीन राशि में है तो शनि। राहु का गोचर कुंभ राशि में है और केतु का गोचर सिंह राशि में है। केतु। तो अब जब हमने ये राशि संघटा चक्र बना लिया, ठीक है, कौन सी तारीख का बनाया ये राशि से संघटा चक्र हमने, 25 जुलाई 2026 का। 25 जुलाई 2026 को जब हमने राशि संघटा चक्र देखा, इस चक्र में हमें ये देखना होता है कि कौन कौन सी ग्रह एक दूसरे को भेद कर रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं। और जब ये एक दूसरे को देखते हैं, अगर शुभ ग्रह आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो शुभता होती है, लेकिन अगर अशुभ ग्रह एक दूसरे को देखते हैं तो झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती। अरे मैंने यहाँ कुंभ लिख दिया है,
यहाँ मुझे राहु लिखना था, कुंभ ही लिख दिया। लिखना है राहु। जस्ट राहु। तो जब शुभ ग्रह एक दूसरे को देखते हैं तो शुभता फैलाते हैं, लेकिन जब अशुभ ग्रह एक दूसरे को देखते हैं तो अशुभता फैलाते हैं। अब देखेंगे कैसे? देखेंगे कैसे? जैसे ये पहला जो ट्राइन है, पहला ट्राइंगल है, उसमें कौन सी राशियां हैं? 1, 8 एंड 12। मेष राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर शनि है, ये खुला हुआ है, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है। अब शनि चंद्रमा को देख रहे हैं। अब चंद्रमा सौम्य ग्रह है, शनि पाप ग्रह है। शनि का काम है कष्ट पहुंचाना, और चंद्रमा का काम है सौम्यता फैलाना। तो एक सौम्य ग्रह शनि के चपेट में आ गया। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि आज चंद्रमा शनि से पीड़ित है। मंगल और राहु 2, 7 और 11 वाले ट्राइंगल में एक में कौन है? मंगल और राहु। तो यहां पर मंगल ने मंगल और राहु एक दूसरे को देख रहे हैं, और मंगल भी क्रूर ग्रह है, और राहु को तो आप जानते ही हैं। मंगल और राहु दोनों ही क्रूरता फैला रहे हैं। तो आकाश की स्थिति क्या कह रही है? चलिए दूसरी बात, तीसरे ट्राइन को देख लेते हैं। बुध इंडिपेंडेंट है, बुध को कोई नहीं देख रहा। ऐसे ही सूर्य, गुरु, शुक्र और केतु को। तो जब सूर्य की बात कर रहे हैं या गुरु की बात कर रहे हैं, तो गुरु तो अस्त है आज। सूर्य सात्विक ग्रह हैं, गुरु के साथ बैठकर और सात्विक हो गए हैं। शुक्र केतु से पीड़ित है, लेकिन केतु भी तो आध्यात्मिक है। केतु भी आध्यात्मिक ग्रह है और शुक्र जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं। तो यहां पे कोई परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ कुछ लोगों को इन्फेक्शन जैसी स्थिति हो सकती है। ठीक है, पेट में इन्फेक्शन, या फिर क्योंकि पेट क्यों बोला? क्योंकि 5 नंबर राशि में, 5 नंबर राशि काल पुरुष की कुंडली में कौन सी राशि होती है? पेट की राशि होती है, 5th हाउस, 5वें भाग की है। तो पेट में इंफेक्शन जैसी चीजें दिख सकती हैं, लेकिन आध्यात्मिकता पूरी रहेगी। अब 4 नंबर राशि में सूर्य और गुरु हैं, तो यानी कि हृदय में सात्विकता, लोग आजकल काफी धार्मिकता को फॉलो करेंगे। राहु और केतु, मंगल को देखिए, राहु और मंगल पृथ्वी, ये पृथ्वी तत्व में है और ये वायु तत्व में है। तो पृथ्वी पर और हवा में दोनों तरफ मंगल आग है, पृथ्वी ये वायु है। तो आप वायु तत्व में, वायु तत्व का ग्रह बैठा है। तो अब इसको और थोड़ा सा किताबी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मेदिनी ज्योतिष में खासकर इसको यूज किया जाता है। किसको? राशि संगटा चक्र को मेदिनी ज्योतिष में खासकर यूज किया जाता है, लेकिन हम इसे अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने चार्ट पे भी लगाने की कोशिश कर सकते हैं। संघटा जो शब्द है वो एक्चुअली दो चीजों से मिलकर बना है। समघट, इसका जो अगर शारीरिक मतलब शाब्दिक, शारीरिक तो नहीं, शाब्दिक अर्थ समझे, इसका मिलना मतलब होता है मिलाना, या फिर कह दीजिए चोट मारना, या फिर कह दीजिए क्षति पहुंचाना। ये मेरी अपनी लैंग्वेज नहीं है, देखिए ये बुक से पढ़कर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत सी बुक्स में आपको राशि संगठा चक्र, खासकर मंडेन की बुक्स में आपको इसके बारे में मिलेगा। इसका मतलब मार डालना भी होता है। तो सौम्य ग्रह तो एक दूसरे को नहीं मारते,
या क्षति नहीं पहुंचाते? तो क्षति कौन पहुंचाता है? पाप ग्रह एक दूसरे को क्षति पहुंचाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि जहां पे जो चार ये बनी हैं समानांतर रेखाएं या तीन ट्रायंगल बनी हैं, इनमें हमें ये समझना चाहिए कि क्या कोई ग्रह एक दूसरे को बेध रहा है या मारने की कोशिश कर रहा है या परेशानी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आज यहाँ पर 25 जुलाई को चंद्रमा पर शनि, यानी कि, और वैसे भी देखिए स्त्री राशि में बैठे हैं चंद्रमा, नीच के भी हो गए हैं। तो हो सकता है कि आज देश में या विदेशों में या जहां पे भी, जैसे हम अगर भारत की कुंडली की बात करते हैं तो भारत की कुंडली कौन सी कुंडली है? वृषभ लग्न की कुंडली है। तो अगर हम भारत की कुंडली ही बनाए वृषभ लग्न की, तो 1 मिनट बना लेते हैं। यहां पर हमने वृषभ लग्न की कुंडली बना ली दो, तो 8 नंबर राशि कहाँ आएगी? यहाँ चंद्रमा यहाँ होंगे गोचर में। 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी यहाँ 9, और ये 10, और ये 11, और ये 12, यहाँ एक। ठीक है। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर शनि यहाँ बैठे हैं तो हमें नहीं लगेगा कि शनि चंद्रमा को देख रहे हैं, नहीं लग रहा ना, क्योंकि शनि के पास कौन सा नवम दृष्टि होती है? दशम दृष्टि होती है। लेकिन यहाँ पर यही तो कमाल है, राशि संगटा चक्र ये बता रहा है कि शनि का प्रभाव चंद्रमा पर है। चंद्रमा नीच के होके बैठे हैं, शनि से प्रभावित हैं। तो अब आप जो मेदिनी ज्योतिष पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स, आप मेदिनी में ये पता लगाइए कि जो 7th हाउस होता है वो किन किन चीजों का होता है। 7th हाउस से मेदिनी ज्योतिष में क्या क्या देखा जाता है? चंद्रमा से तो आम स्त्रियां देखी जाती हैं, यानी कि आज पक्का देश में आम स्त्रियों को ऐसा लगेगा कि हमें कोई सहयोग नहीं कर रहा, क्योंकि आम तौर पर 7वें भाव से क्या देखा जाता है? सहयोग। लेकिन क्या मेदिनी ज्योतिष में भी ऐसा ही होता है? मेदिनी ज्योतिष में यहाँ पर संधियां देखी जाती हैं, है ना, विदेशी संधियां भी देखी जाती हैं, और बहुत सी और दूसरी चीजें, ये आप पता लगाइए कि क्या क्या देख सकते हैं। क्योंकि जब हम मेदिनी का चैप्टर शुरू करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे, हम तब बात करेंगे मेदिनी के बारे में। तो थोड़ा सा प्रयास आप भी कीजिए। थोड़े बहुत हिंट मैं दे सकती हूँ कि 7th हाउस से हम लोग गुप्त शत्रु की मृत्यु को भी देखते हैं। गुप्त शत्रु की मृत्यु, ठीक है। युद्ध और लड़ाई भी देखते हैं, ठीक है। जो सामने प्रत्यक्ष संग्राम होता है उसको भी देखते हैं। संग्राम, प्रत्यक्ष संग्राम, युद्ध, लड़ाई, और साथ में गुप्त शत्रु की मृत्यु। समझौते भी यहीं से देखे जाते हैं, ठीक है। एकजुटता, एकजुटता वाले घर पे शनि का प्रभाव है, यानी कि लोग एकजुट हो रहे हैं और कष्ट पा रहे हैं। एनीवे, मेदिनी में नहीं जाना है हमें, यहाँ पर बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें राशि संघटा चक्र को कैसे देखना है। तो आई होप इससे आपको हेल्प होगी।
बहुत सी चीजें ऐसी, जैसे यहाँ पर अगर हम कहें कि मंगल वृषभ राशि में है, मैं इस पे कलर चेंज करके लिखती हूँ, यहाँ मंगल राशि, मंगल यहाँ है और राहु है यहाँ, ठीक है। अब हम वैसे देखें तो ना तो मंगल की दृष्टि राहु पे आ रही है, ना ही राहु की दृष्टि मंगल पे आ रही है, लेकिन राशि संघटा चक्र हमें ये बता रहा है कि मंगल का प्रभाव राहु पर है और राहु का प्रभाव मंगल पर है। इसी तरह से हम देखें सूर्य, सूर्य और गुरु यहां पर हैं आजकल, और 5 नंबर राशि में केतु और शुक्र हैं। तो ऐसे देखने में नहीं लगेगा कि एक दूसरे को देख रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, नहीं। पर राशि संघटा चक्र हमें ये बता रहा है कि सूर्य गुरु केतु और शुक्र आपस में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चक्रों की सहायता से बहुत सारी चीजों को बताया जाता है। यहाँ पर एक घटना का जिक्र आता है इस बुक में, जो कहते हैं कि 2001 में 13 दिसंबर 2001 भारतीय संसद पर हमला हुआ था। उस समय का जब संघटा चक्र बनाया गया तो शनि और मंगल एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे, ठीक है। अब ये डेट मैंने आपको बता दी है, आप इस दिन का गोचर देखिए और ये देखिए कि कौन से प्लैनेट्स ऐसे थे जो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे, ठीक है ना। तो जब पाप ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो कुछ कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, सही है। तो इस को आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा टॉपिक है और काफी काम आता है। अगर हम इसी इसी को चार्ट बनाए ना, यहाँ पर अगर हम चार्ट बनाए, बस मैं 2 ग्रहों का तो बता दूंगी आपको, मंगल और शनि का, बाकियों का नहीं बताऊंगी। जैसे हमारे भारत की कुंडली वृषभ लग्न से है, देशों की कुंडलियां भी तो होती है ना मेदिनी में। तो शनि का जो गोचर था वो 2 नंबर राशि में था, तो शनि महाराज यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और मंगल महाराज यहाँ पर कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि मंगल और शनि तो यहाँ पर एक दूसरे को देख रहे हैं, राशि संगटा में भी देख रहे थे एक्चुअली, ठीक है ना, राशि संगटा में भी देख रहे थे। तो ये चीज जो है ये कॉम्प्लिकेसी क्रिएट करती है। राशि संगठा चक्र से बहुत सारे हिडन जो हमें इफेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स होता है वो पता चल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मेदिनी के अलावा आप अपने जीवन पे भी इसको लगाकर देख सकते हैं कि प्रॉब्लम आ रही है कहाँ से आ रही है। अगर आज के दिन मंगल और राहु एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं तो हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल ही रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं। आपका लगन चाहे मेष से लेकर मीन तक कुछ भी हो। अब यहाँ पर जैसे हमने कहा कि मंगल और राहु एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये यानी कि गृह मंत्रालय जो हमारा लग्न होता है मेदिनी में, वो क्या होता है, गृह मंत्रालय। और ये वाला जो 10th हाउस होता है ये सरकार होता है। तो सरकार और गृह मंत्रालय के बीच में काफी कुछ चल रहा है, मंगल और राहु का इफेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप क्लासेस हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।